हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन में। तो हमारा जो पटवार के लिए 75 दिन का हार्ड चैलेंज चल रहा था उसमें डे 7 कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारा 8वां दिन है। यानी पिछले हम कुछ 3-4 डे रीजनिंग और मैथ के देखे थे। यानी पॉलिटी हम इंडिया और राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन को स्टॉपेज करके और राजस्थान वो रीजनिंग और मैथ के देख रहे थे। ठीक है, यानी अब हम वापस क्या कर रहे हैं, रीजनिंग वो इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आज आपको इस 75 दिन का हार्ड चैलेंज में हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा आरएस पेपर 2023। यानी हम पेपर वाली सीरीज स्टार्ट कर रखी है, यानी हमने पेपर के यानी सभी क्वेश्चन हल करने हैं। तो आरएस पेपर 2023 वाला हम उसमें हल करेंगे और इसमें जो राजस्थान के क्वेश्चन आए हैं ना उसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ना ज्यादा टाइम लेते हुए। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन मैं इसको तो बार बार बता दी हूँ, मैंने कहा था मैं जैसे जैसे पेपर सोल्व कराता जाऊंगा तो आपके इजी होते जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखते हैं कि निम्न में से किस सिफारिश पद राजस्थान के राजप्रमुख पद का समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। यह वापिस यह पूछ रहा है कि जो राजस्थान में राज्यपाल राजप्रमुख का पद समाप्त करके और राज्यपाल पद को वापिस लागू किया गया था, यानी राज्यपाल पद को स्थापित किया गया था, वो कौन सा आयोग था इसमें। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पहले पहले बनते थे राज प्रमुख। यानी पहले हमारे कब थे, कब से 1956 से लेकर जो हमारे पहले कौन बनते थे, राज प्रमुख बनते थे। राज प्रमुख का यहाँ के क्या होता था, जैसे हमारे जो राज्यपाल है ना, हाल फिलहाल में जो राज्यपाल है उसी प्रकार पहले क्या था कि पहले राज प्रमुख पद था। राज प्रमुख पद था तब 1956 थे, तब उससे पहले क्या था, राज प्रमुख पद था। फिर बनता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है। यानी इसके बाद कब बनता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग, यह बनता है 1956 में। ठीक है, यानी 1956 में कौन बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। ठीक है, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा कब बनता है, 1956 में। और 1956 बनने से पहले उसमें पहले राजस्थान में किसका पद था, तो वो किसका था, राज प्रमुख का। ठीक है, ये वो प्रश्न वो ये कह रहा है कि किसकी सिफारिश से राजस्थान के राज प्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि राज्य प्रमुख के कौन थे, हमारे बहुत पहले मान सिंह थे। ठीक है, यानी जयपुर के कौन थे, मान सिंह थे। और यह राज प्रमुख पद था और यह समाप्त कब हुआ था, 1956 में राज प्रमुख राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसके कारण यह पद समाप्त हो गया था और राज्यपाल पद का सर्जित हो गया था। यानी नया पद कौन सा बन गया, राज्यपाल। अब आपसे एग्जामिनर यह पूछना चाहता है कि इस राजप्रमुख पद को समाप्त करने के लिए कौन सा आयोग लेके आए थे, यानी राजस्थान सरकार में। तो आपको बता देना है राजस्थान सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लेके आया था, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। जिसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, हरदिनाथ कुंजर और सुब्रमण्यम साहब। यानी इनकी 3 सदस्यों के रिकमेंडेशन से इस आयोग ने 1 नवंबर 1956 में 1 नवंबर 1956 को अपनी आयोग ने रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने आयोग के जो सदस्य था उन्होंने यह कहा था देश के संविधान में कि आपके जो राज्य में राज प्रमुख पद था उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। यानी राज प्रमुख पद था उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और जिसकी जगह नए पद का सृजन किया जाए, यानी राज्यपाल को सृजित किया जाए। ठीक है, यानी जो राजाओं का राज प्रमुख होता था उस पद को समाप्त कर दिया और नए जो राज्यपाल बनना था उस पद को लागू कर दिया। कब, 1 नवंबर 1956 में। किस आयोग के अधिनियम से बनता है ये, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम से राजप्रमुख पद समाप्त होकर राज्यपाल पद आता है। और ये आयोग कौन से संविधान संशोधन कराता है, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए 7वां संविधान संशोधन होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बार बार एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए तो आरपीसी का पेपर उठा के, यानी आरएस 2023 प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके द्वारा किसकी सिफारिश के अनुसार राज्य में राज प्रमुख पद और राज्यपाल पद का सृजित किया गया था। यानी राज प्रमुख पद को समाप्त करके राज्यपाल पद लागू किया गया, सॉरी। और ये कौन से संविधान संशोधन में होता है, तो 7वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है, 1 नवंबर 1956 में होता है। और किसकी पद की सृजना करता है, तो राज्यपाल की पद की सृजना करता है। आर्टिकल 153 ये स्पष्ट कहता है राज्यपाल में कि एक या एक से 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यानी आर्टिकल 23 आपको ये कहेगा
कि एक या एक से अधिक राज्यों का क्या होगा, एक राज्यपाल हो सकता है। ये आर्टिकल 153 की बात की गई है और 153 में यह भी बात की गई है कि एक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, हम आर्टिकल 153 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। वो किसके अधिनियम से आएगा, वो आपको पता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1 नवंबर 1956 में, इसको लागू कर दिया गया था और 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, यानी इस प्रश्न को हमने 360 डिग्री पे एनालाइज कर लिया है। आपके पास एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप राज्य पुनर्गठन अधिनियम का क्वेश्चन आए और आप गलत करके आओ, क्योंकि हर एग्जाम में राज्यपाल से अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए राज्यपाल से बार बार राज्य प्रमुख वाला पद या राज्य पुनर्गठन अधिनियम या इनके बारे में बार बार आपसे पूछ रहा है, सन में कब हुआ था, कौन से कब हुआ था। ठीक है, तो आप आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री संबंधित नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन राज्यपाल का गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि राज्यपाल में तो मुख्यमंत्री से संबंध में राज्य में राज्यपाल सॉरी राज्य बनी राज्य मुख्यमंत्री संबंध से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको स्टेटमेंट दे रखा है, उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट के आधार पर देखते हैं। इसमें यह दे रखा है 1975 आपातकालीन इसमें मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, यानी 1975 में हमारे आपातकाल लगता है 1975 में। उसमें सीएम थे हरिदेव जोशी साहब। यानी आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट कौन सा गलत है कौन से सही है ये। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये आता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या दे रखा है कि मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब कितनी बार मुख्यमंत्री थे, 4 बार साहब। यानी दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या दे रखा है, एमएल साहब कितनी बार मुख्यमंत्री, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए 4 बार सीएम बने थे। ठीक है, आगे क्या था, सीटी वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, यानी सीटी वेंकटाचार्य 3 नंबर, सीएस निर्वाचित सीएम नहीं थे। ठीक है, चौथा इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, बरतुल्ला खान सबसे कम समय मुख्यमंत्री बनने वाले थे। यानी इसमें 4 ऑप्शन याद रखा है कि बरतुल्ला खान सबसे कम अवधि बनने वाले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसमें आपको एग्जामिनर 4 स्टेटमेंट दे रहा है। अब देखते चलना इस गौर से, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं पर आप कंफ्यूज होकर गलत कर देते हो। यानी ये एग्जामिनर पहला स्टेटमेंट इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको एग्जामिनर पूछ रहा है गलत कौन सा है इसमें। यानी गलत पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए कि आपातकाल लगता है, पहला आपातकाल हमारे मुख्यमंत्री तब थे मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। मैं आपको फिर बता देता हूं, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। आपातकाल लगता है हमारा पहला आपातकाल 1967 में, उसमें हमारे कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब थे। वो हमारे क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। ठीक है, सीएम बनते हैं और उनकी पूर्ण बहुमत सरकार नया आने के कारण उनको सीएम पद से हटा दिया जाता है। और राजस्थान में पहला आपातकाल किसके समय लगा था, मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब। या दूसरा आपातकाल की बात करें तो 1975 में लगता है, और किसके समय सीएम कौन थे, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए हरिदेव जोशी साहब। यानी ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है। यानी आरपीएससी क्वेश्चन पूछना चाहती है और लेवल से क्वेश्चन पूछती है। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बहुत अप है, क्योंकि वो एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, और संवैधानिक बॉडी होने के कारण उसके क्वेश्चन है ना, आप दिखने में स्पष्ट लगेंगे, बल्कि आपको वो क्वेश्चन बहुत ही टफ डीपली लेके जाएंगे। यानी आपको बहुत ज्यादा कुछ उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए 1975 सन देखकर आपको आपातकालीन किसमें सीएम पूछ रहा है। अगर आपको ये नहीं कह रहा है किस किस में सीएम आपातकालीन सबसे ज्यादा रहा था, तो मैं इसकी कंफ्यूज कर दूर कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, पहला आपातकाल लगा था मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, अस्पष्ट बहुमत के कारण आपातकाल लगा था राजस्थान में। दूसरे आपातकाल लगने के समय कौन थे, हरिदेव जोशी हमारे सीएम थे। तीसरा भैरों सिंह शेखावत, चौथा भैरों सिंह शेखावत। यानी चारों आपातकाल किस किस में लगे थे, 2 तो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब और 1 हरिदेव जोशी साहब। 2 भैरों सिंह शेखावत के समय लगे थे, यानी 2 भैरों सिंह शेखावत किसमें, भैरों सिंह शेखावत इसमें, 1 भैरों सिंह शेखावत, दूसरा भैरों सिंह शेखावत, यानी तीसरा चौथा आपातकाल लगा था
वो कौन थे सब सीएम? उसमें भैरों शेखावत थे। जब दूसरा आपातकाल लगा था तब कौन थे? हरिदेव जोशी। पहला आपातकाल लगा था तब कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब। यानी आपको जाहिर सी बात याद रखनी है, ये कौन सा आपातकाल था, यानी कौन सा आपातकाल था, तो आपको बता देना दूसरा आपातकाल था जो 1975 में लगता है, तो 54 दिन का आपातकाल लगता है। उसमें हमारे सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी साहब। हरिदेव जोशी साहब को सीएम हटाकर इसमें कौन किसको बना दिया जाता है? बरतुल्ला खान को। आगे मैं इसमें बात करूंगा चौथे स्टेटमेंट में है, यानी एग्जामिनर कहां घुमा रहा है आपको जाहिर से याद रखना, ठीक है। यानी पहला स्टेटमेंट आपको बताया जाहिर से क्लियर होता है कि 1975 में आपातकाल किसमें सीएम कौन थे? तो हरिदेव जोशी साहब थे। तो ये एकदम राइट है, यानी राइट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब 4 बार सीएम बने थे, यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब 4 बार सीएम बने हैं। यह एकदम बिल्कुल बात सही है। आपकी पहली विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा में और चौथी विधानसभा में। अब बात पूछ ली जाए मोहनलाल जी सुखाड़िया सबसे ज्यादा शासन कार्यकाल कितना था, तो आपको बता देना 17 साल उनका शासन कार्यकाल था और 4 विधानसभा कार्य किया था और 4 बार सीएम बने थे, ठीक है। यानी सबसे मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले कौन थे? तो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब सबसे ज्यादा कार्यकाल थे। बाद में आप क्या आते हैं? अशोक गहलोत साहब आते हैं, या अशोक गहलोत साहब भैरों शेखावत, 3 बार शासन करने वाले सीएम थे। बल्कि जब आपको ज्यादा कार्यकाल पूछ लिया जाए, जैसे 4th ग्रेड एग्जाम, जैसे अभी तक उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाली, उस प्रकार के जो एग्जाम आते हैं आपको पता है फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, और पटवार में तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने की अधिक संभावना रहती है, ठीक है। यानी पटवार में अधिक की संभावना रहती है। और उसमें मैं बता देता हूँ कि आपको पूछ रहा है 4 बार सीएम बने थे, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए पहले 1 से 4 विधानसभा में बनने वाले सीएम कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा स्टेटमेंट क्या करेगा? सॉरी, क्वेश्चन ये कि सीएस वेंकटाचार्य निर्वाचित सीएम नहीं थे। जरूर बात देखिए, निर्वाचित सीएम नहीं थे। आपको 2 ही स्टेटमेंट पकड़ने थे। आपको पता है सीएम वेंकटाचार्य कौन थे? तो मनोनीत थे। यानी मनोनीत सीएम बनने वाले कौन से सीएम थे? दूसरे सीएम थे। मनोनीत सीएम कौन से थे? दूसरे सीएम। पहले कौन बने थे? हरिलाल शास्त्री। दूसरे कौन थे? सीएम वेंकटाचार्य, जो कहां से आते थे? कर्नाटक से आते थे। यानी कर्नाटक से आने वाले जो हमारे विदेशी में अदर स्टेट के सीएम बनने वाले कौन थे? तो सीएम वेंकटाचार्य थे। जो कौन थे? जो एक निर्वाचित न होकर क्या थे? मनोनीत सीएम थे। दूसरे आपको पता है कि जयनारायण व्यास साहब थे, ठीक है। यानी जयनारायण व्यास साहब और निर्वाचित कौन थे? सीएम वेंकटाचार्य, ठीक है। यानी ये कौन थे? निर्वाचित नया होकर क्या थे? मनोनीत थे। तो आपको यह स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। नहीं थे, यानी निर्वाचित नहीं थे, ठीक है। आगे चल के क्या होता है? बरतुल्ला खान सबसे कम अवधि बनने वाले सीएम थे। इसमें एक गौर से देखना आप कि तीसरा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? सीएस वेंकटाचार्य निर्वाचित सीएम नहीं थे। ये सही स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। नहीं थे, अगर आपको ये पूछ लिया निर्वाचित सीएम हाँ, तब आप दिक्कत हो सकती थी। यानी निर्वाचित सीएम हाँ के कारण मैं कह रहा हूं कि निर्वाचित सीएम दे हाँ निर्वाचित सीएम थे, तब आपको ये स्टेटमेंट गलत करना था। बल्कि ये स्टेटमेंट इसके आधार पे सही है, नहीं के आधार पे निर्वाचित नहीं थे, क्योंकि ये मनोनीत सीएम थे। हमारे राजस्थान में कर्नाटक से आने वाले जो आईएएस अधिकारी थे, उस प्रकार के औहदे के अधिकारी थे, और जो हमारे कर्नाटक से लाए गए थे, ठीक है। यानी कर्नाटक से लाने वाले, यानी बाहर से आने वाले जो पहला सीएम कौन था? सीएम वेंकटाचार्य थे। वो निर्वाचित न होकर क्या थे? मनोनीत थे। अगर ये पूछ लिया जाए कि वेंकटाचार्य मनोनीत सीएम थे, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए मनोनीत सदस्य कौन थे? तो हमारे सीएम वेंकटाचार्य थे, ठीक है। बरतुल्ला खान सबसे कम अधिक अवधि में सीएम बनने वाले थे। इसने एग्जामिनर यहाँ गड़बड़ी कर दी, यानी चौथा ऑप्शन देकर यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये पूछते हैं बरतुल्ला खान है ना, वो सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम बने थे, यानी सबसे कम कार्यकाल सीएम बने थे, ठीक है।